दशहरे पर रावण दहन तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन राम और रावण की सेना में युद्ध शायद ही आपने देखा होगा। ऐसा मध्य प्रदेश के मंदसौर के धमनार में देखने को मिला है, जहां दशहरा बहुत ही धूमधाम और अनोखे तरीके से मनाया जाता है। देखिए ये रिपोर्ट। मंदसौर से 18 किलोमीटर दूर ग्राम धमनार में दशहरा उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। दशहरा उत्सव के आगे दिवाली भी फीकी पड़ जाती है। सीमेंट से बने रावण के पुतले का दहन नहीं किया जाता, बल्कि रावण का वध होता है। ग्रामीण मिलकर राम और रावण की अलग अलग टोलियां बनाते हैं। एक टोली राम की सेना कहलाती है तो दूसरी टोली रावण की सेना। फिर शुरू होता है राम और रावण की सेना का युद्ध। इस युद्ध में राम की सेना रावण की मूर्ति के ऊपर रावण का संहार करने के लिए उसके ऊपर चढ़ाई करती है और रावण की सेना राम की सेना को रोकने का हर प्रयास करती है। दोनों के बीच जमकर युद्ध होता है। पुराने बांस के बने टोकरों से बांस के टोकरों और चारे के पुलिंदों को जलाया जाता है और फिर जलते हुए आग के गुब्बार एक दूसरे के ऊपर बिना जान की परवाह किए फेंके जाते हैं। इस आग के युद्ध में कई बार लोग जल भी जाते हैं। इसके बाद शुरू होती है रावण के ऊपर चढ़ाई। यहाँ भी दोनों सेनाओं में शामिल सैकड़ों लोग रावण के ऊपर चढ़ाई करने से राम की सेना को रोकते हैं। करीब 1 घंटे के इस युद्ध के अंत में राम की सेना से एक व्यक्ति रावण के ऊपर चढ़कर रावण के नाक पर मुक्का मारता है। यही रावण का वध होता है। नाक पर मुक्का मारने का अर्थ होता है रावण के अहंकार को तोड़ना। लिहाजा नाक और मुक्का मारकर रावण के घमंड को चूर चूर किया जाना ही रावण वध कहलाता है। दशहरा उत्सव की अनूठी परंपरा में युद्ध के दौरान कई लोग जख्मी भी हो जाते हैं। इसके लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहता है। यहाँ पर कई वर्षों पुराना ये दशहरा चल रहा है। यहाँ पर गांव में सभी लोग एक साथ दशहरा मनाते हैं खुशी से और यहाँ रावण मारने के लिए जाते हैं। जो लंका दहन किया जाता है, लंका दहन के बाद रावण का वध करने के लिए राम की सेना रावण पे चढ़ाई करती है, लेकिन रावण की सेना उनको चढ़ने नहीं देती। इसी प्रक्रिया के तहत रावण का वध करने के लिए राम की सेना रावण के ऊपर चढ़कर रावण पे नाक पे मुक्का मारकर रावण का वध किया जाता है। इसी प्रकार दशहरा का पर्व मनाते हैं। काफ़ी मशक्कत होती है वहाँ पर, तो जिसमें जितना जोर हो दिखा सकता है। बाकी वो सूर्यास्त से पहले रावण का वध करना आवश्यक होता है। नाम बताइए। रेवान वगैरह ले जाते, भगवान को ले जाते वहाँ और सामने खड़ा कर देते, जिसके बाद में पटाखे वगैरह छोड़ते और रावण की सेना भी रहती है और राम की सेना भी रहती है। ऊपर चढ़ाई करते हैं तो रावण की सेना ऊपर चढ़ने नहीं देती है और राम की सेना रावण को मारने के लिए, रावण मारने का मैं बताऊँ, मुक्का उसके नाक पे लग जाता है, मतलब रावण मार दिया। तो रावण की जो सेना रहती है वो चढ़ने नहीं देती है और राम की सेना उसको मारने के लिए ऊपर चढ़ती है। काफ़ी घमासान होता है। इसके बाद में जो बलशाली और ताकतवर तो होता है वो ऊपर चढ़ के और